हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस समय सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो सब लोग अच्छे से कपड़े पहनिए और सर्दी से बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि एक बार सर्दी लगी तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो कृपया शांति से खिलवाड़ मत कीजिए। आज हम लोगों का टॉपिक है डिटरमाइनर की सीरीज़ में सम, नो और एनी का प्रयोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को सम, नो और एनी के प्रयोग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने हम सम और एनी, नो को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आग की तरह अपने फ्रेंड्स को इतनी तेज़ी से फैलाइए कि सभी झटके में इस वीडियो को देखने चले आएँ। तो चलिए तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट क्या है, सम। सम, नो और एनी का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हमने। तो सम, आज हम लोग सम का प्रयोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सम, इसका पहला पॉइंट क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। तो ये जो सम है इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ये एडजेक्टिव के अंदर आता है। और जैसे मैंने पॉइंट क्या लिखा है, यह एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगला पॉइंट क्या है, जो सम का अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा या थोड़े के सेंस में होता है। इसका उपयोग मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन निगेटिव में सम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, लेकिन कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में होता है। इसका हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है सम प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमारी क्वांटिटी को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम का प्रयोग अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल आएगा। मतलब अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो सम के बाद यूज़ होने वाला नाउन प्लूरल नाउन होगा। ये मैंने बहुत ही अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। लगभग आप जानते हैं ना, जिसका मीनिंग होता है अबाउट, हम लोग बोलते हैं ना अबाउट। चलिए, ये हमारे इतने सारे पॉइंट थे जो कि मैंने इनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट इनके एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट क्या था कि सम हमारा यह एक एडजेक्टिव है, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारी एडजेक्टिव है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, आई हैव सम मिल्क। अगर आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको एडजेक्टिव के बारे में जानकारी होगी। जो एडजेक्टिव होता है वो किसी न किसी नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे मिल्क हमारा क्या है, मिल्क है हमारा नाउन, वो भी कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन, और उससे पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो इसके पहले सम आ रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव सम मिल्क्स, मेरे पास थोड़ा दूध है, यहाँ पे मैंने सम का अर्थ बताया था। देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो सम का अर्थ होता है कुछ, कोई और थोड़ा के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है। देखा मैंने इसका अर्थ भी अच्छे से लिखा है। और ऐसे ही आप लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ा करिए, सबसे पहले उसकी हिंदी फाइंड आउट करने की कोशिश किया करें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका उपयोग मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, नेगेटिव में नहीं। तो सम का प्रयोग आप कभी भी देखेंगे तो उसका प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अगर आपको नेगेटिव में दिखा मिल जाए तो आपको वहीं पे इसको कट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यू हैव सम मनी। तो तुम्हारे पास थोड़ा धन है। यहाँ पे हमारा सम का मतलब है थोड़ा, जो हम मतलब इसके जो अर्थ हैं कोई, कुछ और थोड़ा, इसका अर्थ जहाँ पे सटीक बैठे उसके हिसाब से हमको वहाँ पे इसका अर्थ निकालना है।
और हमारा मनी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन रिमेंस बी इन सिंगुलर। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है, और सम के बाद जो नाउन आता है अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही आएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू हैव सम पेन्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पेन्स है ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि जो पेन्स है वो हमारा काउंटेबल नाउन है, और सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल नाउन होता है। इसलिए जो हमारा स्ट्रक्चर था सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इस सम के बाद अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन आएगा तो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, और यदि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा। तो यू हैव सम पेन्स, तुम्हारे पास कुछ कलमें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फिर मैंने जो सम का यूज़ बताया था कि सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है और सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। आइए इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और मैंने एक ऊपर पॉइंट ये भी बताया था कि सम का प्रयोग कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सम मिस्टर झा इज़ वेटिंग फॉर यू। जो आपका सम का अर्थ है कोई, कुछ और थोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग सम का अर्थ निकालेंगे कोई। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई मिस्टर झा, मतलब कि कोई आपका गेट खटखटा रहा है, ठीक है, आपके पिताजी अंदर हैं, आप गए, आपने गेट खोला, तो आप पिताजी से क्या कहोगे कि कोई इस फला नाम का आदमी है, आपका इंतज़ार कर रहा है, या उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सम मिस्टर झा इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई मिस्टर झा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम का अर्थ हमारा क्या निकला, कोई, ठीक है, यहाँ पे सम का अर्थ क्या निकला, कोई। तो इसी तरह से सम के काफ़ी अर्थ हैं, तो कहाँ पे कौन सा अर्थ सही बैठेगा हमें इस टाइप से इसका प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू गिव मी सम शुगर। विल यू गिव मी सम शुगर, ये सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। मैंने क्या कहा था, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में तो होता ही है, लेकिन कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ी शक्कर देंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस के कहने का मतलब यही है। सेंटेंस में हमारा सेंटेंस एक तो इंटरोगेटिव है, वहाँ पे हमारा सम का यूज़ हुआ है, और जो शुगर है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो काउंटेबल नाउन होता है दैट मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं, शक्कर हो गया। मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं, सिंपल से बोल दूँ तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो बच्चे 3 वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। याद हो गया ना, ऐसे सब कुछ याद हो जाएगा, बस टेंशन मत लेना। अगला सेंटेंस क्या है, श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज़ सम। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो सम का प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सम का प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है। श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क, श्वेता के पास थोड़ा दूध या कोई दूध नहीं है, बट लेकिन नीलू के पास है। जो हमारा सम वर्ड है, अब ये मैंने एक दिन आपको शायद, हाँ मैंने आपको एक दिन वीडियो में बताया था, अगर कोई भी वर्ड प्रोनाउन तब होगा अगर उसके बाद कोई नाउन ना लिखा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। अगर उसके बाद कोई नाउन लिख दिया जाए तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे सम अकेले आया है ना, सम के बाद कोई वर्ड नहीं यूज़ हुआ है ना, तो ये हमारा इसमें किस रूप का है, प्रोनाउन के रूप में है। अगला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज़। मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था जो इसका यूज़ था कि सम का प्रयोग लगभग या अबाउट के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज़, मुकेश ने लगभग मुझे 50 रुपये दिए हैं या 50 रुपये दिए थे। यहाँ पे है गलत है, थे करेंगे क्योंकि टेंस हमारा पास्ट में। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एनी का प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे एनी का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे किया जाता है, कहाँ पे सम का प्रयोग नहीं करते हैं और कहाँ पे एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एनी के यूज़ का पहला पॉइंट क्या है, यह भी एक एडजेक्टिव है। जैसे सम हमारा है एक पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होता है, वैसे एनी भी हमारा एक एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे सम का अर्थ क्या था, कोई, कुछ और थोड़ा था, सेम एनी में भी है कि एनी का अर्थ भी कोई, कुछ और थोड़ा होता है। इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस में उसका जिस रूप में अर्थ निकल रहा होगा उसी के हिसाब से हम कोई, कुछ और थोड़ा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका प्रयोग मोस्टली निगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे
सम का प्रयोग करते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसका अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको इसके अच्छे से एग्जांपल बताऊंगा कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। सेम जैसा था हमारा सम, सेम वैसा ही है एनी। सम का प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए किया जाता है। सेम एनी का प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए किया जाता है। एनी प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एनी के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर एनी के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो वो मे बी सिंगुलर और मे बी प्लूरल, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। जैसे सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, वैसे ही एनी का प्रयोग भी प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, क्योंकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव होते हैं। नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया था सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है, एनी की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है। सेम वैसे ही नो की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होती है, नो की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होती है। और तो इसीलिए जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। अगर दो एडजेक्टिव एक साथ आ जाएंगे तो वो कभी भी सेंटेंस सही नहीं होगा। जैसे हम लोग आर्टिकल में बोलते हैं ना कि कभी भी दो या दो से अधिक आर्टिकल एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों मतलब आर्टिकल तो एडजेक्टिव होते ही हैं। जब एडजेक्टिव होते हैं तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता नहीं है, तो सेम एडजेक्टिव एक साथ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि नो और एनी एक साथ नहीं आते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो मैंने इसका सीक्वेंस लिखा है कि नो किसके इक्वल होता है, नॉट प्लस एनी के, क्योंकि जो नॉट है, नॉट को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब, और एनी क्या है, एडजेक्टिव। जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। फिर मैंने क्या लिखा, अगर नॉट के बाद एनी है या किसी भी सेंटेंस में नॉट लिखा है और उस सेंटेंस में एनी का प्रयोग भी हुआ है, तो सेंटेंस हमारा सही माना जाता है, सेंटेंस हमारा सही माना जाता है। और अगर नॉट के बाद ए का प्रयोग हो रहा है तो भी सेंटेंस हमारा सही माना जाता है, क्योंकि नॉट है हमारा एडवर्ब और ए है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है और आ सकता है। अगर नो के बाद ए आ गया है किसी भी सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि ये है हमारा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, डबल एडजेक्टिव सेंटेंस में सही नहीं होते हैं। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, एक सेंटेंस में डबल एडजेक्टिव सही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, इसलिए नॉट प्लस एनी का प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए ना, तो सेम आपको यही पॉइंट खुद की नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बनाने हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट इसको लिख कर लर्न भी करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, अगर उसके नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें 2-3-4 दिन में मिस कर देंगे। क्योंकि जो चीज़ अगर जब तक हम कुछ लिखते नहीं है ना, तो वो चीज़ें माइंड में बहुत कम जाती हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, क्योंकि भाई नोट्स बनाने में मुझे भी टाइम लगता है, वीडियो शूट करने में टाइम लगता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आग की तरह, आग से भी तेज़ फैलाइए। हर बच्चे के फ़ोन में मेरा वीडियो चलना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। मेरा काम है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना और आपको अच्छे से पढ़ाना। आपका काम क्या है, मेरे वीडियो को वायरल करना। वायरल कर दो जितना कर पाओ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। मैंने क्या कहा, एनी के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, पहला पॉइंट। जो हमारा एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में होता है, सेंटेंस में नेगेटिव है, ये भी बात फॉलो हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एनी का मतलब क्या है, थोड़ा या कुछ। तो उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज़ नॉट एनी इंक इन द बॉटल। यहाँ पे एनी का मतलब जो हमारा एनी के अर्थ होते हैं कुछ, कोई नहीं, थोड़ा, इस टाइप में होता है। तो हम लोग जो एनी के अर्थ हैं सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम लोग उसका अर्थ निकालेंगे। तो हम लोग इसमें क्या बोल देंगे, उस बोतल में कोई इंक विंक नहीं थी। हम लोग बोलते हैं ना, उसमें कोई इंक नहीं थी यार। और अगर देसी भाषा में बोले, वहाँ इंक कहाँ आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही मतलब है, उसमें कोई इंक विंक नहीं थी। तो देयर इज़ नॉट एनी इंक इन द बॉटल। चलिए नेक्स्ट पेज, अगला एग्जाम्पल क्या है, ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। इसका मतलब क्या है, ही
उसने बॉक्स में से कोई पुस्तक नहीं ली। यहाँ पे हम एनी का जो अर्थ निकाल रहे हैं कोई निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। और ये बुक है ना, ये तो है हमारा काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर। तो मैंने क्या कहा था, एनी के बाद काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, और सेंटेंस हमारा निगेटिव है इसलिए एनी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। वह बॉक्स में कोई या कुछ कलमें नहीं रख रही है, या कोई कलमें नहीं रख रही है, या कुछ कलमें नहीं रख रही है। पेन्स हमारा कैसा है, काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन आएगा एनी के बाद तो प्लूरल आएगा। प्लूरल हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो ये हमारा कैसा प्लूरल है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमने एनी का प्रयोग कर दिया। फिर क्या है, हैव यू एनी मनी। अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, आपके पास थोड़ा धन है या आपके पास थोड़े पैसे हैं। तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है ना। तो इसके पहले मतलब इसमें जो मैंने पॉइंट एक डिस्कस किया था कि एनी का प्रयोग नेगेटिव में तो होता ही है, ये तो आपको भी पता हो गया ना, कोई बात नहीं। लेकिन इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में भी किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो इंटरोगेटिव है, ठीक है, मैंने इसमें एनी का प्रयोग कर दिया। और मनी क्या है हमारा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। इसका मतलब क्या है, क्या आपने उसे कुछ सेब दिए या क्या आपने उसे थोड़े सेब दिए। सेंटेंस हमारा ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, दोनों नाउन आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, नीलू हैड सम मिल्क बट श्वेता हैज़ नॉट एनी। मैंने क्या कहा था कि एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एनी वर्ड अकेले यूज़ हुआ है ना, एनी के बाद कोई और वर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा एनी प्रोनाउन का काम कर रहा है। नीलू के पास थोड़ा दूध है लेकिन श्वेता के पास बिल्कुल दूध नहीं है, कोई दूध नहीं है। अब हम लोगों ने जो भी नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो का फार्मूला सीखा था, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के पैटर्न पे हमने ये इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं। ये देखिए नीचे एग्जांपल्स, ये आ गए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स आ गए। तो क्या पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव नॉट एनी मैंगो। मेरे पास कोई सेब नहीं है। तो नॉट के साथ एनी है ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि नॉट है एडवर्ब, ये एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने कहा आई हैव नो एनी मनी, तो नो भी एडजेक्टिव, एनी भी एडजेक्टिव, डबल एडजेक्टिव, कैन नॉट बी डिफाइंड। इनको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता ही नहीं है। तो ये भी हमारा ये तुम्हारा हो गया है गलत। आई हैव नो मनी, हाँ अगर आप चाहो तो नो सिंगल आ सकता है, अकेले आ सकता है, क्योंकि नो होता है एडजेक्टिव। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव नॉट अ बुक, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि नॉट है हमारा एडवर्ब और ए है एडजेक्टिव, इट विल बी गुड। फिर क्या है, आई हैव नो है एडजेक्टिव, ए भी एडजेक्टिव, डबल एडजेक्टिव, सेंटेंस गलत कर दिया जाता है। आई हैव नो बुक्स करेक्ट है। तो ऐसे वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए, पूरा पढ़ने के साथ में मज़ा भी लीजिए और बस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। और क्या, बस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।